फाइनली वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर की या न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। मैं हूं मनीष, आपका स्वागत है टेक प्लानर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया के ऊपर एक टॉपिक। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। न्यूक्लियर पावर जो कि इंडिया में 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, यानी कि कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड पावर, जो कि नेचुरल भी है और रिन्यूएबल भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर के साथ साथ एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है। यानी कि अगर फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो इंडिया कहाँ भागेगा, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भागेगा? क्योंकि हम जितना कोल फ्यूल को इस्तेमाल करते रहेंगे उनकी कंजप्शन भी ख़त्म होती रहेगी। तो हमें अब न्यू एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक न्यू ऑप्शन है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सोलर एनर्जी भी है और विंड एनर्जी भी है, तो ये भी है। लेकिन जो मेन पावर चाहिए पावर के साथ, तो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोवाइड कर सकता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि टोटल कैपेसिटी है इसकी 7380 मेगावाट, और साथ में फ्रेंड्स इंडिया के अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है और साथ 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। और साथ में फ्रेंड्स इसकी टोटल कैपेसिटी है 43 टीवाट। इन 2020 और 21 की रिपोर्ट के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूटिंग किया था 3.11% के साथ, जो कि टोटल पावर जनरेशन है इंडिया के अंदर 1382 TWH है। और साथ में 10 मोर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन पे है, जो कि अभी कंबाइंड कैपेसिटी होगी उनकी 8000 मेगावाट। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ढोलकपुर, नरोरा, राजस्थान, बंसावाड़ा, चुक्ता, तारापुर, मुंबई, टॉम्बे और कोवाड़ा, जितापुर, कायगा और कालपक्कनम और कनानकुलम, ये वो जगह है जहाँ पर अभी प्लांट्स एक्टिव है। और साथ में फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन में है जो कि अभी अंडर में है, यानी कि गोरखपुर यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और साथ में फ्रेंड्स जितापुर, कोवाड़ा और साथ में बंसवाड़ा और चुक्ता, ये अभी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अभी प्लांट हो रहे हैं। और साथ में फ्रेंड्स नारोरा भी है, जो कि अभी प्लांट है। 2010 में इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी 63 गीगावाट थी, यानी कि जीवाट 2023 तक, लेकिन ये बढ़ चुकी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कि 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था, जिसकी वजह से एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट हो गया था और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइज डिस्ट्रॉय हो गई थी और बहुत बड़ा हादसा हो गया था। लेकिन उसके बाद इंडिया अब धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में उभर रहा है। और साथ में फ्रेंड्स इंडिया के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और डेवलपिंग मोड में है। और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे बड़े बड़े स्टेट्स में इंडिया के अंदर। और साथ में फ्रेंड्स जबलपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, और साथ में सबसे ज़्यादा लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट है हरिपुर में, जिसकी अभी परमिशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ में फ्रेंड्स पब्लिक इंटरेस्ट के सहारे यानी PIL के अगेंस्ट गवर्नमेंट सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि अभी शुरू हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब शायद आदेश दिया था इन्होंने शुरू करने की। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो सफर है वो जनरली लो कैपेसिटी फैक्टर्स में है, जो कि 2021 की रिपोर्ट के सहारे। लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो अवेलेबिलिटी है, और साथ में इंडिया के अंदर इसकी फेल्ट है 66.1%। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो चुकी काफ़ी सालों में। अवेलेबिलिटी फैक्टर्स है इसकी 74.4%, जो कि 2019 और 2021 की रिपोर्ट में। इनकी जो मेन रीज़न है वो जो लो कैपेसिटी है, वो लैक ऑफ न्यूक्लियर, जो इनकी मेन कैपेसिटी है, जो कि मेन लो कैपेसिटी है, वो उनका सभी का फैक्टर है न्यूक्लियर फ्यूल। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए हमें यूरेनियम चाहिए, वो भी रॉ वाला। लेकिन इसका एक एडवांस भी है, फ्यूल प्रोड्यूस करता है, उन्होंने डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप एटॉमिक रिएक्टर, जो कि थोरियम के साथ को पार्ट्स के अंदर 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेशन में है। तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर जनरेशन ईयर जनरेशन 2006 17.7%, 2007 17.7%, 2008 15.0%, 2009 16.8%, 2010 23.0%,
2011 32.3%, 2012 33.1%, 2013 33.1%, 2014 34.5%, 2015 38.4%, 2016 38.0%, 2017 37.4% and 2018 39.1%। सेवन से वो हिस्ट्री न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो वाट की सप्लाई में कितनी ग्रोथ आ चुकी है इन काफ़ी ईयर्स में। 1901 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहारे इन्होंने सिग्निफिकेंस डिपॉजिट किया तभी रेडियो एक्टिव ओर्स जो कि इंक्लूड करते हैं यूरेनियम थोरानाइट जो कि और पिच ब्लेंडे को, जो कि 50 साल से किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे किसी और रिसोर्सेज को। लेकिन 1920-1930s के अंडर इंडियन साइंटिस्ट ने एक कंट्रीब्यूट करे तभी यूरोप के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और साथ में दूसरे लेटेस्ट डेवलपमेंट फिजिक्स में भी जैसे कि सेवरल इंडियन फिजिसिस्ट ने दौलतमंद सिंह कोटरी, मेघनाथ साहा और होमी जे बाबा और R.S. कृष्णन इन्होंने कंडक्ट किया था रिसर्च ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1930s। एस्टैब्लिशिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। अगर हम एटॉमिक बॉम्बिंग की बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो हुआ था वो 1945 के अराउंड R.S. कृष्णा ने न्यूक्लियर फिजिस्ट जो कि इन्होंने स्टडी किया था नॉर्वे फीचर के अंदर, और जॉन कॉकक्रॉफ्ट जो कि रिकॉग्नाइज करता है एनर्जी ऑफ पोटेंशियल ऑफ यूरेनियम जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है एक बार में, क्योंकि इसकी जो पावर है वो किसी के हाथ में अगर ओवर हो गई तो कंट्रोल में नहीं होगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी हमें स्टडी करनी पड़ी थी। लेकिन इंडस्ट्रियल का रेवोल्यूशन है उन्होंने गलती को फेस किया, न्यूक्लियर पावर को अपने पीस यूसेज के अकॉर्डिंग ग्रेट डील बनाई और इसके ऊपर रिसर्च किया और साथ में एटॉमिक पावर को इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किया। 1946 में द बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट ने इंडियन रिसर्च यानी BSRI के अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को सेटअप किया। एटॉमिक रिसर्च कमेटी के सहारे यानी पाबास लीडरशिप को एक्सप्लोर किया, एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज को सुजेस्ट किया, डेवलप किया और उसे हार्नेस किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट बनाए और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की। लेकिन दैट सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रैवनकोर ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसे डिस्कस किया। उनका कहना था कि ये मैटर्स में है और रिकमेंडेशन भी है और डेवलपमेंट स्टेट्स पे ये मोनेटाइज कर दिया गया है। लेकिन वैल्यूएबल थोरियम और एलिमेंटाइल जो कि रिगार्ड करता है एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद अर्ली 1947 ये प्लान इस्टेब्लिश कर दिया गया था यूरेनियम को यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और साथ में इसे आइडेंटिफाई किया था और डेवलपिंग मोड में भी डाल दिया गया था यूरेनियम बियरिंग मिनरल्स को। जून 1947 को 2 महीने बाद इंडिया इंडिपेंडेंस। तो हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। करंटली 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो कि अभी टोटली इंस्टॉल्ड है कैपेसिटी के साथ 6780 मेगावाट के साथ, यानी 1.8% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड बेस। पावर स्टेशन है कायगा, कारापुर, कुंदाकुलम, चेन्नई, कालपक्कम, नोरावा, राजस्थान एंड तरीपुर। इनकी टोटल कैपेसिटी है 220 वाट 700, और साथ में तमिलनाडु में 1000, कालाकुलम चेन्नई में है 220, नोरारा में है 220, राजस्थान में भी 220 है और तारापुर में भी 540 है। इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा पर एनर्जी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ही चलाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज मनीष फ्रॉम टेक प्लैनेट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।